नमस्ते दोस्तों। आज हम दुनिया के सबसे प्रभावशाली धर्मों में से एक इस्लाम के इतिहास में एक नज़र डालने वाले हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके प्रमुख पड़ाव कौन से हैं। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम इस्लाम के संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण इतिहास का पता लगाते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी रोचक जानकारियों से कभी न चूकें। इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी ईस्वी में अरब प्रायद्वीप से हुई। इस धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई, जिन्हें मुसलमान अंतिम पैगंबर मानते हैं। इस्लामिक शिक्षाएं मोहम्मद द्वारा प्राप्त किए गए रहस्योद्घाटनों पर आधारित हैं, जिन्हें बाद में पवित्र पुस्तक कुरान में संकलित किया गया। प्रारंभिक वर्ष और विस्तार इस्लाम की उत्पत्ति मक्का शहर में हुई, जो उस समय व्यापार और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने 40 वर्ष की आयु में अपनी पहली रहस्योद्घाटन प्राप्त की, जो इस्लाम की शुरुआत का संकेत थी। हालांकि उनके एकेश्वरवाद के संदेश का मक्का की बहुदेववादी जनजातियों द्वारा विरोध किया गया। इसके कारण 622 ईस्वी में प्रसिद्ध हिजरा मदीना की ओर प्रवास हुआ, जिसे इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। मदीना में बसने के बाद मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने एक मजबूत समुदाय की स्थापना की। अगले दशक में इस्लाम तेजी से पूरे अरब में फैल गया और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु तक 632 ईस्वी में अधिकांश अरब प्रायद्वीप इस्लाम को अपना चुका था। खिलाफत और इस्लाम का स्वर्ण युग मोहम्मद की मृत्यु के बाद नेतृत्व कई खलीफाओं के पास चला गया, जिसमें पहले खलीफा अबू बकर थे। राशिदुन और उमैयद खिलाफतों के तहत इस्लाम मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप तक फैल गया। इस अवधि में इस्लामी संस्कृति और ज्ञान का भी विकास हुआ। अब्बासी खिलाफत 750-1258 ईस्वी के दौरान इस्लाम का स्वर्ण युग चरम पर था। विद्वानों ने गणित, विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बगदाद और कॉर्डोबा जैसे शहर वैश्विक शिक्षा और संस्कृति के केंद्र बन गए। इस्लाम का विस्तार इस्लाम व्यापार, विजय और मिशनरी कार्यों के माध्यम से फैलता रहा। 10वीं सदी तक यह धर्म पश्चिम में स्पेन, पूर्व में भारत और दक्षिण में सहारा के पार तक पहुंच गया था। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके 1.9 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। इस्लाम की शाखाएं समय के साथ नेतृत्व और व्याख्या में अंतर के कारण इस्लाम में दो प्रमुख शाखाएं बन गईं, सुन्नी और शिया। सुन्नी मुसलमान बहुसंख्यक हैं, जबकि शिया मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, खासकर ईरान और इराक जैसे देशों में। तो दोस्तों, यह था इस्लाम के समृद्ध इतिहास का संक्षिप्त विवरण, मक्का से इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर आज की वैश्विक प्रभाव तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार हमें बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्ते।